नमस्कार। बहुत सारे ऐसे साधक होंगे जिनको गति नहीं मिल रही होगी या फिर उनके कुछ सवाल होंगे जिन पर वो अभी तक अटके हुए होंगे, लेकिन जिन साधकों की आगे गति नहीं हो पा रही है उन साधकों से मैं कहना चाहूँगा, अगर आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाते हैं तो आप वहीं पर तृप्त हो जाने वाले साधक हैं। मतलब दोबारा से आपकी सिचुएशन सेम होने वाली है, क्योंकि ज़्यादातर जो साधक होते हैं वो सिर्फ विचारों से ही तृप्त हो जाते हैं। उसके बाद उनकी जो स्थिति है वो पहले की तरह हो जाती है, मतलब रुक जैसी जाती है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि ऐसा क्यों होता है। जब कोई इंसान अध्यात्म के रास्ते पर चलता है तो पहली बात, उसे कोई ऐसा दूसरा इंसान ढूंढना मुश्किल पड़ जाता है जो उसके सवालों के जवाब दे पाए या फिर जिसको वो अपनी इंटरनल फीलिंग शेयर कर पाए। लेकिन फिर भी अगर उन्हें कोई जवाब देने वाला मिल जाता है और उसके बाद जो भी सवालों की वजह से उनकी गति रुक जैसी गई थी, तो जैसे ही उन्हें उनके सवाल का जवाब मिल जाता है तो वो वहीं पर तृप्त हो जाते हैं और फिर से उनकी सूक्ष्म जगत की जो यात्रा होती है वो पॉज जैसी हो जाती है, रुक जैसी जाती है। वो क्यों रुक जाती है, इसके लिए मैं आपको गौतम बुद्ध का एग्जाम्पल देना चाहूँगा। परमात्मा घटित होने से पहले या फिर आत्मज्ञान प्राप्त होने से पहले गौतम बुद्ध बहुत ज़्यादा स्वार्थी हो गए थे। इस वजह से उन्होंने अपने संपूर्ण परिवार का या फिर संपूर्ण साम्राज्य का ही त्याग कर दिया था। वास्तव में अपनी यात्रा में आगे जाने से पहले इस संसार का जो गौतम बुद्ध ने त्याग किया था वो इस वजह से किया था क्योंकि उन्हें परमात्मा की बहुत ज़्यादा प्यास थी। उस पार ब्रह्म या फिर परमात्मा की प्यास की वजह से ही गौतम बुद्ध ने संसार का पूर्ण रूप से त्याग कर दिया था। और अगर आप भी मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं या फिर परमार्थ के मार्ग पर चल रहे हैं और आपको रास्ते में कुछ ब्लॉकेज हो जाती हैं और जैसे ही आपको उन ब्लॉकेज से छुटकारा मिलता है या फिर आपके सवालों के या फिर आपके विचारों के जवाब आपको मिलते हैं, तो अगर उसके बाद आपकी यात्रा थम जैसी जाती है तो वास्तव में परमात्मा को प्राप्त करने की प्यास आपकी उतनी नहीं है जितनी प्यास के साथ गौतम बुद्ध या फिर अन्य सिद्ध पुरुष परमार्थ के मार्ग पर आगे चले थे, तब जाकर ही उन्हें मोक्ष घटित हुआ था। लेकिन ज़्यादातर जो साधक होते हैं वो तो विचारों से ही तृप्त हो जाते हैं। उन्हें जैसे ही उनके सवाल का जवाब मिलता है तो फिर से वो रुक जाते हैं और उसके बाद उनके सवाल होते हैं कि हमारी आगे को गति नहीं हो पा रही है। अगर परमात्मा की प्यास आप में पूर्ण रूप से होगी, 100% होगी, तो फिर आपकी आध्यात्मिक यात्रा में किसी भी तरह की कोई ब्लॉकेज नहीं होंगी। मतलब ज़्यादातर जो साधक होते हैं उनकी जो सूक्ष्म जगत की यात्रा होती है या फिर मोक्ष मार्ग की जो यात्रा होती है वो कुछ इस तरह से चलती है। थोड़ा बहुत वो अपने परिवार को जीते हैं, थोड़ा बहुत वो इस संसार को जीते हैं, थोड़ा थोड़ा करके वो इस फिजिकल वर्ल्ड की हर वस्तु का या फिर हर तत्व का भोग भी करते हैं और थोड़ा बहुत वो परमात्मा को भी जीते हैं। मतलब परमात्मा के मामले में उनकी जो प्यास होती है वो 100% नहीं होती है, जिस वजह से बार बार उनके सवालों के जवाब तो उन्हें मिल जाते हैं लेकिन आगे को वो गति नहीं कर पाते हैं और बार बार ऐसा उनके साथ होते रहता है, जिसके अंतकरण में परमात्मा को पूर्ण रूप से प्राप्त करने की प्यास नहीं होती है। बार बार उसकी ही जो गति होती है रुकने लगती है। एनीवेज, मुझे एक कमेंट आया था कि जो ये सूक्ष्म जगत है या फिर जो ये ब्रह्मांड है इसमें किस तरह की शक्तियाँ निवास करती हैं। जैसे कि हमारा ये पृथ्वी लोक है और हम अपने इस पृथ्वी लोक में या फिर अपने इस मृत्यु लोक में इस फिजिकल बॉडी के साथ सर्वाइव कर रहे हैं। हमें अगर इस फिजिकल बॉडी के साथ सर्वाइव करना है तो हमें इस पृथ्वी तत्व की ज़रूरत पड़ती है और वायु तत्व की यानी कि ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है और पानी की ज़रूरत पड़ती है। हालांकि हमारा जो ये पूरा शरीर है ये 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, तो ये जितने भी 5 तत्व हैं उन सभी तत्वों की ज़रूरत हमें पड़ती है। लेकिन जैसा कि मैंने अपने बहुत सारे वीडियोज़ में ये बताया है कि ये जो पूरा ब्रह्मांड है इसमें एक भी ऐसा रिक्त स्थान नहीं है कि जहाँ कोई रहता ना हो। जैसे हम इंसानों को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, अगर हम किसी दूसरे ग्रह में भी जाएंगे तो सबसे पहले वहाँ ये तलाशते हैं कि यहाँ ऑक्सीजन है या नहीं या फिर यहाँ पानी होगा या नहीं। अगर वहाँ ऑक्सीजन या फिर पानी नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है इंसान वहाँ नहीं रह सकते, तो वहाँ कोई और नहीं रहता होगा। जो ये आपको सबसे बड़ा तारा सूर्य दिखाई पड़ता होगा, इसमें जो आग है वो एक आग का गोला है, तो हम इंसान तो सूर्य में रह नहीं पाएंगे। लेकिन जो सूर्य है वो सिर्फ एक आग का गोला ही नहीं है। सूर्य के अंदर रहने वाले जीवों को अग्निचर कहा जाता है और जब तक आग रहेगी वो उसी परिवेश में सर्वाइव कर पाते हैं। जिस तरह से हमारे लिए ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हम बिना ऑक्सीजन के जी ही नहीं सकते हैं, तो ठीक उसी तरह से जो भी सूर्य में जीव रहते हैं उन्हें अग्नि की ज़रूरत पड़ती है। अग्नि उनके लिए एक तरह से ऑक्सीजन होती है। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो सूर्य है
उसकी रोशनी तो हमारे इस पृथ्वी लोक तक भी आती है। तो सूर्य में रहने वाले या फिर अग्नि तत्व वाले या फिर अग्निचर जितने भी जीव वहाँ रहते हैं, वो हमारे इस पृथ्वी लोक में अगर विचरण करते भी हैं तो वो अपनी फुल फॉर्म के साथ यहाँ विचरण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पृथ्वी लोक में सूर्य की तरह आग बिल्कुल भी नहीं होती है। ठीक उसी तरह से कुछ जीव सिर्फ बर्फ में ही सर्वाइव कर पाते हैं। जहाँ बर्फ होगी सिर्फ वहीं वो सर्वाइव कर पाएंगे। मतलब बर्फ वाला तत्व उनके लिए ऑक्सीजन का काम करता है। और जैसे कि आकाश तत्व बोला जाता है, वहाँ भी जीव सर्वाइव करते हैं। आकाश तत्व का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि ऊपर जो नीला आसमान हमें दिखाई दे रहा है सिर्फ वहीं पर आकाश तत्व वाला क्षेत्र है। ये जितनी भी खाली जगह आपको दिखाई पड़ रही है ये सभी आकाश तत्व के अंदर में आता है। और जहाँ जहाँ ये खाली वाला आकाश तत्व होता है वहाँ वही वाले जीव सर्वाइव करते हैं। मतलब जहाँ पर आकाश तत्व होगा वहीं पर वो जीव सर्वाइव कर पाएंगे। मतलब ये जो खाली जगह है इसमें सर्वाइव करने वाले जीवों के लिए ये जो खाली जगह है वो एक तरह की ऑक्सीजन है। ठीक उसी तरह से जो ये पृथ्वी तत्व है इसके भीतर भी बहुत सारे जीव सर्वाइव करते हैं। उन्हें ऑक्सीजन की या फिर आकाश तत्व की जरूरत पड़ती ही नहीं है। जहाँ पृथ्वी तत्व होगा वहाँ वो सर्वाइव कर पाएंगे। मतलब जहाँ ये मिट्टी होगी, इसके बहुत अंदर की बात मैं कर रहा हूँ, सिर्फ ये पृथ्वी तत्व के अंदर वाला भाग ही उनके लिए ऑक्सीजन का काम करेगा। और ऊपर आपको जो ये अनंत ब्रह्मांड दिखाई पड़ता है इसमें बहुत सारे तारे आपको दिखाई पड़ते होंगे। कहने के लिए तो वो हमारे लिए सिर्फ तारे हैं, लेकिन वास्तव में वो तारे नहीं हैं। इस अनंत ब्रह्मांड में जितने भी तारे आपको दिखाई पड़ते हैं हर तारा एक सूक्ष्म शक्ति के अधीन है और वो अपने अंदर सर्वाइव करने वाले जीवों का एक तरह से मालिक है। वो ऐसा वाला मालिक बिल्कुल भी नहीं है कि वो अपने ही तारे के अंदर जाता है, मतलब अपने ही परिवेश में जाता है और जितने भी जीव वहाँ पर सर्वाइव करते हैं उनसे उनका हालचाल पूछेगा। वो ऐसा वाला बिल्कुल भी नहीं है। वो अपने लोक के या फिर अपने ग्रह में सर्वाइव करने वाले जीवों को दिखाई ही नहीं पड़ेगा, लेकिन वास्तव में उसके ग्रह के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज हो रही होंगी वो सब उसी के द्वारा व्यवस्थित की गई होती हैं और वो इनविजुअल फॉर्म में रहते हैं। लेकिन हम इंसानों के लिए ये पत्थर जैसे कि निर्जीव है तो हमारा इससे कोई खास मतलब होता नहीं है या फिर हम इसको ठीक तरह से समझ पाएंगे नहीं। तो ठीक ऊपर जो हमें तारे दिखाई पड़ते हैं वो भी हमारे लिए सिर्फ इस कंकड़ पत्थर की ही तरह होते हैं, लेकिन वास्तव में वो उस तारे की या फिर उस ग्रह की एक इनविजिबल फॉर्म है जो कि हम इंसानों की बुद्धि और विचारों से परे की फॉर्म है। और इस ब्रह्मांड का कोई भी इंसान या फिर जीव परम तत्व परमात्मा को प्रूफ नहीं कर पाएगा, लेकिन हाँ वो परमात्मा बन जरूर जाएगा, परमात्मा में मिल जरूर जाएगा, लेकिन अन्य इंसानों के सामने वो इसका बखान नहीं कर पाएगा। एनीवेज, अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको एक UPI ID मिल जाएगा। स्वेच्छा से आप सपोर्ट कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जय मां पराशक्ति।